Hey everyone, in today's video we're going to see one more video of English. So आप यहाँ पे देख सकते हो चैप्टर नंबर 2 है। एक और न्यू बुक यहाँ पे मैं अभी नए बुक से पढ़ा रही हूँ। 2 बुक हो गए 2-3। सो बार बार कमेंट्स आते हैं कौन सा बुक है, तो मैंने इसके पहले का जो वीडियो बनाया है फर्स्ट चैप्टर, उसमें मैंने बुक को भी दिखाया है। ठीक है, आप खरीद सकते हो। महाराष्ट्र का है ये, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों का। सो यहाँ पे कॉमेंट्स में मुझे आ रहे थे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों की बुक से पढ़ाइए, तो वैसा ही मैं कर रही हूँ। क्योंकि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है चित्रों के थ्रू, और किस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे रूल्स ग्रामर के, उसी तरीके से यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। रीडिंग भी कमेंट्स आ रहे हैं कि रीडिंग क्या होता है, तो रीडिंग भी मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ताकि आप इंग्लिश सही तरीके से बोले, और वर्डों के जो हार्ड वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग भी यहाँ पे हम समझते जा रहे हैं। यहाँ पे हम इंग्लिश तो सीखेंगे ही, साथ साथ में हमें इंडिया के बारे में भी जानने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में भी बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी थी, जो बहुत ही कॉमन, बहुत ही एकदम जनरल नॉलेज के सवाल हैं, जानना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं हम कि किस तरीके से लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं दे पाते हैं तो कैसे हंसी का पात्र बनते हैं। सो आपका नॉलेज भी यहाँ पे इंक्रीज़ होता जाएगा, प्लस आपकी इंग्लिश की भी नॉलेज होती जाएगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले वीडियोज़। ठीक है, तो ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब फिर से हम देख रहे हैं फेमस इंडियंस। फेमस यानी पॉपुलर, फेमस यानी प्रसिद्ध, इंडियंस यानी भारतीय। यहाँ पे हिंदी पे बिल्कुल मत जाइए, हमें इंग्लिश सीखना है, तो यहाँ पे हिंदी सिर्फ इसलिए लिखती हूँ ताकि आप नोट डाउन कर सकें। मेनी सन्स यानी कई बेटे। सन होता है तो एक बेटा, सन्स है तो कई सारे। एंड और डॉटर, डॉटर होता है तो एक, डॉटर्स है तो बेटियाँ। वेर बोर्न हुई, पैदा हुई। वेर बोर्न यानी पैदा हुई, पैदा हुए या पैदा हुई, हुए। टू मदर इंडिया, भारत माँ के। टू है यहाँ पे इसलिए के आएगा, मदर इंडिया बोला है ना, तो भारत माँ। हु, जिसने। मेड यानी बनाया। हर प्राउड, उसे गर्व। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, कई बेटे और बेटियां भारत माँ के पैदा हुए, यानी भारत माँ के कई सारे बेटे और बेटियां पैदा हुए, जिन्होंने या जिसने उसे प्राउड फील करवाया। किसको, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, भारत माँ को। हु मेड हर प्राउड, हर यूज़ हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मदर यूज़ कर रहे हैं ना, तो मदर क्या है, शी है। शी यानी कि ये वाला शी, तो यहाँ पे हर इसलिए यूज़ हुआ है कि उसको प्राउड करवाया, गर्व करवाया लोगों, कौन, ये बेटे बेटियों ने। क्योंकि हम क्या मानते हैं अपने आप को, भारत माता की संतान है, इसलिए बोला गया है मेनी सन्स एंड डॉटर्स व बोर्न, पैदा हुए, टू मदर इंडिया, भारत माँ को कई सारे बेटे बेटियाँ पैदा हुए, जिन्होंने उसे गर्व महसूस कराया, जिस पे उसे गर्व है, इस तरीके से। दे थ्रू देयर करेज एंड सेल्फलेस एक्ट्स इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी बिकेम इमोर्टल। दे, तो यहाँ पे वे, थ्रू देयर करेज, थ्रू यानी से, देयर यानी उनके, करेज यानी साहस, एंड सेल्फलेस यानी खुद के, और खुद के या स्वयं के कार्यों से, इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत या मानवता, इंसानियत की सर्विस यानी सेवा से, बिकेम यानी हुए या हो गए, इमोर्टल यानी अमर। सो उनके, देखिए देयर का मतलब यहाँ पे उनके या अपने होता है, ठीक है, उनके अपने, तो अपने साहस और खुद के कार्यों से इंसानियत की सेवा करके वे अमर हो गए या वे अमर हुए। अब वो लोग कौन कौन से हैं, कुछ लोगों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। अच्छा, एक यहाँ पे क्वेश्चन छोटा सा है, हु इज़ पॉपुलर नोन एज चाचा, कौन है चाचा नेहरू, हम नेहरू को बोलते हैं ना, इसीलिए। हु यानी कौन, इज यानी है, पॉपुलरली, पॉपुलरली यानी लोकप्रिय, नोन एज चाचा, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज
कौन लोकप्रियता से नोन यानी जाना जाता है। एज मतलब एज कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी नाम को रखते हैं कि इस नाम से चाचा, तो कौन है, मैंने नाम बता दिया था, आप भी कमेंट करके बताइए। डू यू नो, ये तो नॉर्मली हम क्वेश्चन पूछते हैं। डू यू नो वेयर ही इज़, किसी को मान लो मुझे पूछना हुआ कि मान लो रीमा है, मुझे रीमा से पूछना हुआ कि रोहन कहाँ है, तो मैं रीमा से पूछूंगी रीमा डू यू नो वेयर इज़ रोहन, डू यू नो। या फिर हम इस तरीके से मतलब क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है। सो डू यू नो, अब इसका मतलब क्या होता है, क्या तुम्हें पता है या क्या तुम जानते हो, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखती हूँ। किसका मतलब हुआ ये, डू यू नो। नो का मतलब होता है जानना, अगर हम ऐसे देखें तो। यू का मतलब हो गया तुम्हें। और ये जो डू यूज़ हुआ है, ये है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। उसमें जब हम क्वेश्चन क्या क्यों इस तरीके से पूछते हैं, सो डू डज आ जाता है। और डू किसके साथ साथ में आएगा, आई वी यू दे प्लूरल, इनके साथ में डू। और ही शी इट सिंगुलर के साथ में डज। अगर आपका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है कर्ता यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए, अगर ये आपका होता ही शी इट या कोई नाम होता है या गर्ल बॉय कोई एक चीज़ होता, सो हम यूज़ करते डज। जैसे मान लीजिए यहाँ पे होता ही, तो मैं बोलती डज ही नो, क्या वह जानता है। लेकिन अगर यहाँ पे होता आई वी यू दे, तब हम डू ही यूज़ करते हैं। जैसे क्या मैं जानती हूँ, डू आई नो, डू वी नो, डू यू नो, डू दे नो, इस तरीके से। लेकिन अगर यहाँ पे होता शी इट या रीमा, तो डज रीमा नो, डज इट नो, डज ही नो, डज रोहन नो। क्यों, क्योंकि जब ये रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, डज, और ये रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, डू। ठीक है, चलिए समझते हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दीज फेमस इंडियंस, दीज का मतलब होता है ये या इन, फेमस यानी प्रसिद्ध, इंडियंस भारतीय को, ये तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कई बार। क्या तुम इन फेमस इंडियंस को जानते हो। अब मैंने कैसे फेमस इंडियंस, इनको मैंने इंग्लिश में ही बोल दिया। आप भी इसी तरीके से इन वर्ड्स को, इस छोटे छोटे वर्ड्स को इंग्लिश में ही बोलना स्टार्ट करें। रीड देयर डिस्क्रिप्शंस एंड राइट देयर नेम्स, चूज द नेम्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। कमेंट आता है कि रीडिंग भी बताइए, तो रीड तो मैं करती हूँ, तो ध्यान से बस सुना कीजिए आप। रीड यानी पढ़ो, देयर उनके, डिस्क्रिप्शंस, डिस्क्रिप्शंस यानी ये जो दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शंस यानी वर्णन, उनके वर्णन पढ़ो, एंड राइट और लिखो, देयर नेम्स उनके नामों को, नेम्स है, एक नाम तो है नहीं इसलिए एस है। चूज़ यानी चुनो, सेलेक्ट करो, द नेम्स नामों को, सेम, फ्रॉम यानी से, हेल्प बॉक्स, लास्ट टाइम भी हेल्प बॉक्स दिया था, यहाँ पे दिया हुआ है हेल्प बॉक्स, राइट। अब समझते हैं ये लाइन क्या कही गई है। शी वॉज द फर्स्ट एंड ओनली वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। याद है लास्ट वाला वीडियो जब मैंने यहाँ पे समझाया था प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से होगा। देखिए सेम वही लाइन यहाँ पे भी दिया हुआ है, बिकॉज शी वॉज लेडी दैट्स वाई हियर रिटर्न शी। शी यानी वह, वॉज यानी थी, द फर्स्ट लेडी, फर्स्ट ये वाला फर्स्ट, एंड और ओनली केवल, वुमन औरत, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, ऑफ यानी इंडिया का, इंडिया पता ही है। अब एक एक वर्ड का मतलब पता चल गया तो आपको ये सेंटेंस का भी मतलब समझ में आ गया होगा कि ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है। शी वॉज द फर्स्ट एंड ओनली वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वह सिर्फ पहली औरत थी जो भारत की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनी। वो भारत की पहली महिला ऐसी थी जो भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी। ठीक है, शी वॉज द फर्स्ट एंड ओनली वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो भारत की पहली
महिला प्राइम मिनिस्टर थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंदिरा गांधी। कौन है उनका नाम, सबको पता है, नाम लिखने के लिए बोला है ना। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर। अब किसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, समझते हैं। ही वॉज, वह था या थे, इस तरीके से वॉज में यूज़ होता है। अ फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर क्या होता है, आज़ादी के लड़ाई लड़ने वाला। फ्रीडम यानी आज़ादी, फाइटर यानी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आई थिंक क्रांतिकारी होगा। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं तो फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, फाइटर यानी लड़ाई करने वाला, तो आज़ादी की लड़ाई करने वाला। हिंदी में से एग्जैक्ट क्या वर्ड बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। आई थिंक स्वतंत्रता सेनानी। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी भी हो सकता है, बट आपको इंग्लिश में ही समझना है यहाँ पे। फ्रीडम फाइटर, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला। फाइट यानी लड़ाई होता है, और जो लड़ाई करने वाला है वो कौन होता है, फाइटर, ठीक है। और फ्रीडम यानी आज़ादी। तो ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। अब हिंदी में मत ढूंढिए कि इसको क्या बोलते हैं, आई थिंक स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी, कुछ ऐसे ही होगा। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, वह आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले थे। ही इज़ पॉपुलरली नोन एज नेताजी। ही यानी वह हैं, पॉपुलरली नोन यानी लोकप्रियता से जाने वाले एज नेताजी। तो नेताजी कौन है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। हमने एक लिखा अभी तक, इंदिरा गांधी लिखा हमने। अभी किसका लिखना है हमें, सुभाष चंद्र बोस, यही लिखेंगे। आपको पता चल गया है ना। तो ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर। ही इज़ पॉपुलरली, पॉपुलरली यानी लोकप्रियता, यहाँ पे भी मैंने बताया था लोकप्रियता, यहाँ पे लोकप्रियता से जाने वाले। ही इज़ कॉल्ड, वह बुलाए जाते हैं या उन्हें कहा जाता है, लिख दूँ ही मैं, उन्हें कहा जाता है कॉल्ड यानी कहा जाता। कहीं पे भी ऐसे कॉल्ड हो ना तो समझिए कि उन्हें बुलाया जाता है, बुलाया गया, इस तरीके से। द फादर, फादर पिता, ऑफ द नेशन का, द नेशन यानी राष्ट्र का। उन्हें राष्ट्र का फादर कहा जाता है। ही वॉज, वह, ही वॉज बोर्न पैदा हुए, ऑन 2 अक्टूबर 1869। कौन होंगे ये, महात्मा गांधी। शी वॉज अ रोमन कैथलिक नन, वो कौन थी, शी वॉज, वह थी एक रोमन, रोमन ये देश है, कैथलिक यानी क्रिश्चियन, ठीक है। रोमन कैथलिक, रोमन की कैथलिक थी। नन यानी वहाँ पे जो कुछ शादी वादी नहीं करती, ऐसे ही लोगों का सेवा करती हैं, उनको नन बोला जाता है। जो इस तरीके के कपड़े पहनती हैं उनको नन बोला जाता है। तो नन को नन ही बोलते हैं, आई थिंक। नन को और क्या हो सकता है, सेविका, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ऐसे ही समझिए कि जो लोग शादी नहीं करती हैं कैथलिक में और इस तरीके से किसी का सेवा वगैरह करती हैं, वो नन होती हैं। हु हेल्प, जो मदद करती थी, हेल्प यानी मदद करती थी। द पुअर, गरीब, एंड और सिक यानी बीमार लोगों की, बीमारों की। ऑलवेज हमेशा। वोर पहनती थी। वियर होता है, वियर, वियर यानी पहनना, वोर यानी पास्ट हो गया, ठीक है। वो पहनती थी अ वाइट साड़ी, सफ़ेद साड़ी। इंग्लिश में साड़ी को साड़ी कहते हैं। विद अ ब्लू बॉर्डर, विद अ ब्लू बॉर्डर, यही है ब्लू बॉर्डर। ये वाइट साड़ी दिख रहा है, वाइट साड़ी विद अ ब्लू बॉर्डर। ब्लू बॉर्डर को बॉर्डर, किनारे, किनारे बोलते हैं ना, किनारे, ब्लू नीली, नीली या नीले किनारे वाली। तो कौन होगा ये, मदर टेरेसा, ठीक है। मदर टेरेसा यहाँ पे देखो दिया होगा, ये रहा, ठीक है।
शी वॉज अ रोमन कैथलिक नन हु हेल्प द पुअर एंड द सिक। वह रोमन कैथलिक नन थी जो गरीबों और बीमारों की मदद करती थी। शी ऑलवेज वोर अ वाइट साड़ी विद अ ब्लू बॉर्डर। वह हमेशा पहनती थी वाइट साड़ी विद अ ब्लू बॉर्डर। इंग्लिश में ही बोलिए, इसी समझ में आ गया ना कि इधर क्या है। हम इंग्लिश में बच्चों को ऐसे ही चित्र दिखा दिखा के ही पढ़ाते हैं, ठीक है, उनको हिंदी में कुछ नहीं बताते। ही रोट, उन्होंने लिखा, लिखा रोट सेकेंड फॉर्म है, राइट होता है फर्स्ट फॉर्म लिखना, रोट हो गया तो लिखा, और रिटन होता है थर्ड फॉर्म में जब हम यूज़ करते हैं हैज़ हैव, देन हैज़ हैव हैड में रिटन यूज़ करते हैं। उन्होंने लिखा द नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गान, ओके। नेशनल सॉन्ग अलग होता है, नेशनल एंथम अलग होता है। नेशनल एंथम होता है जनगण मन, जो लास्ट वीडियो में समझाया था। नेशनल सॉन्ग होता है दूसरा, ठीक है, तो वो ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का। आप मुझे कमेंट बताइए कि नेशनल सॉन्ग जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, इनका नाम यहाँ पे है बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने कौन सा लिखा है? यू हैव टू ऑप्शंस, सारे जहाँ से अच्छा एंड वंदे मातरम। आप मुझे कमेंट बताइए इन्होंने कौन सा लिखा, तो यहाँ पे इनका नाम लिख देंगे। यहाँ पे बच्चों के लिए दिया गया है, सोचिए फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को क्या क्या दिया गया है, और बहुत सारे लोगों को अभी भी ये सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। अब उनकी भी गलती नहीं है, या तो जिन्होंने ढंग से पढ़ाई नहीं की, या तो नहीं हुआ स्कूल में अच्छे से नहीं सिखाया गया, तो ये सारी चीज़ें उनको नॉलेज नहीं है। पर कोई बात नहीं, अभी हमें इतना हमारे पास फैसिलिटीज़ है, यूट्यूब है, गूगल है, तो गूगल पे तो आपको सिर्फ ऐसे ही मिल जाएगा, लेकिन एक्सप्लेन करके तो आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे फिंगर अपना हटा के और पेन हटा के मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस तरीके से बता रही हूँ, तो क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप अपना फिंगर हटा के और पेन हटा के एक बार स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस तरीके से। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार वापस से बताती हूँ। कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और 2 प्लेलिस्ट हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन, सेकंड है बेसिक्स इंग्लिश, सो उसे ज़रूर देखिए बेसिक्स वाले। यहाँ पे देखिए कुछ और दिया हुआ है मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा टुक केयर ऑफ द सिक एंड डाइंग पीपल फॉर ओवर 40 ईयर्स। 40 ईयर्स यानी 40 सालों के लिए, 40 सालों तक। तो मदर टेरेसा टुक केयर यानी ध्यान रखा, टुक टेक केयर बोलते ना, बाय बाय टेक केयर यानी ध्यान रखना, अबे टुक यानी ध्यान रखा, ध्यान रखा, ऑफ द सिक यानी बीमार, डाइंग यानी मरते हुए लोगों का, डाइंग यानी जो मर रहा है, डाई हो रहा है, मरते लोगों का, फॉर ओवर 40 ईयर्स। और यहाँ पे तो कुछ नहीं है, मैंने सारी चीज़ें बता दी। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो। और इसी तरीके से जैसे से आपको वीडियोस चाहिए किस तरीके का, आप मुझे कमेंट में बताते जाइए। आपके तरीके का ही वीडियोस बना रही हूँ, जैसे से कमेंट्स आ रहे हैं, एकदम इजी वाले, एकदम बेसिक वाले, ठीक है। और आप भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए चैनल को। बहुत सारे लोग सिर्फ देखते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने में कुछ भी पैसे नहीं लगते, कुछ भी हार्ड वर्क नहीं लगता, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, ओके।